सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। आज से साइंस का प्रैक्टिस सेट भी अब हम लोग डेली बेसिस पे देखेंगे। बात करें साइंस जो विज्ञान है, इसके प्रश्नों का वेटेज की कितना प्रश्न पूछे जाते हैं जेसीसी के एग्जाम में। एग्जाम की बात करें, जेसीसी क्लर्क हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, दरोगा हो, कचवाल हो या फिर वररक्षी हो, इस प्रकार के जो एग्जाम जेसीसी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसमें विज्ञान के प्रश्नों का वेटेज की बात करें तो 20 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इस सेशन में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे साइंस के प्रश्नों का, इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि जेसीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन प्रश्नों को लिया है। सो चलिए फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न है शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का एसआई मात्रक की बात करें, इसका एसआई मात्रक है वाट। अदर ऑप्शन की बात करें, एनर्जी का एसआई मात्रक जूल होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ताप का जो टेम्परेचर होता है उसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम बात करें तो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ईस्वी की बात करें तो 1808 ईस्वी में परमाणु का पहला सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के होता है। व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती। बात करें न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार फोर्स का जो इसका व्यंजक होता है तो एफ बराबर होता है क्या चीज, एम ए। तो ये क्या चीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र है डायनेमो। विद्युत मोटर की बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है चलती रेलगाड़ी या बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, यह न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है। तो यह न्यूटन की किस गति के नियम पर आधारित है। न्यूटन की गति का नियम की बात करें तो पहला नियम है कि वस्तु जिस अवस्था में है, चाहे वह रेस्ट अवस्था में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहता है, और कोई वस्तु यदि वह मोशन में है, कोई गति में है तो वह गति में ही रहना चाहता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन का पहला नियम का यह उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कपड़ा सुखाने वाला मशीन की बात करें या फिर दूध से मक्खन निकालने की मशीन, तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अब केंद्रीय बल पर। वहीं पे बात करें जो मौत का कुआं होता है वह अभी केंद्रीय बल पर कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि बल व विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य होता है। जो बल होता है और वो जो विस्थापन होता है वह परस्पर यदि लंबवत हो तो इनके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, दोगुना बराबर आधा शून्य। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें वर्क की, तो वर्क का जो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एफ एस कोस थीटा। क्या चीज, एफ एस कोस थीटा। यहाँ पे यदि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वह लंबवत है, यानी कि इनके बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री का। इस प्रकार कोस 90 डिग्री का मान बात करें तो जीरो होता है, और चाहे फोर्स का कुछ भी मान हो या डिस्प्लेसमेंट का कुछ भी मान हो, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो आंसर हमारा जीरो ही आएगा। यानी कि जब जो बल है और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो इनके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियम की खोज निम्न में से किसकी देन है। किसकी देन है, मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है। प्रोटॉन का खोज की बात करें तो यह किसके द्वारा किया गया था, गोल्ड स्टीन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें, इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक जो कि हर्ट्ज होता है। हाइड्रोजन बम या सूर्य की ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है। ये दोनों नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इनमें से निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो क्या चीज मिलाया जाता है, मिथाइल मरकेप्टेन। मरकेप्टेन यहाँ पे जो वर्ड है इसे ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोयले की सर्वोत्तम किस्म का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है।
जो सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला होता है वह होता है एंथ्रासाइट। इसे याद करने का ट्रिक है, पिल्ली बीए पास है। किसी का नाम है पिल्ली, वह क्या चीज पास की है, बीए पास की है। यहाँ पे जो पी से जो सबसे कोयले का खराब किस्म की बात करें तो उसका नाम होता है पीट कोयला, और उससे जो अच्छा होता है लिग्नाइट कोयला, और उससे जो अच्छा होता है वह बिटुमिनस, और सबसे अच्छा सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला होता है वह होता है एंथ्रासाइट। सो इसे याद कर लेना है, पीली बीए पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करें। यहाँ पे जो इधर नाम दिया गया है इसका पीएच मान की बात करें तो यदि हम लोग बात करना चाहें मूत्र का पीएच मान, तो इसका पीएच मान होता है 4.8 से 8.4। वहीं पे बात करें लार का पीएच मान, तो लार का पीएच मान होता है 6.5 टू 7.5। दूध का पीएच मान होता है 6.3 टू 6.6। समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.5। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्व में कितने प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, एक ही प्रकार के। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन निम्न में से किसका मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। एलपीजी गैस मिश्रण की बात करें तो यह मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्धियों की उपस्थिति में किसी द्रव का क्वथनांक खाली स्थान हो जाता है। पहले बढ़ता है फिर घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, आयु निर्धारण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नाभिकीय विखंडन एक प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो या अधिक नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा के साथ कौन सा अणु उत्पन्न होता है। वह अणु उत्पन्न होता है न्यूट्रॉन।